श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य मात्र के लिए बड़ी आवश्यक है। जब तक हम खुद के बारे में जानेंगे नहीं, खुद से ही खुद का परिचय नहीं करेंगे, हमारा स्वरूप क्या है, हमारी स्थिति क्या है, हम हैं कौन, हमारा प्राकट्य क्यों हुआ, हम जाएंगे कहाँ, हमारा संबंध क्या है, जब तक हम इन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होगा, ये पक्की बात मान लें कि हमारे लिए कोई सा भी योग मायने नहीं रखता है। मैं इसे एक लौकिक उदाहरण से समझाता हूँ कि कोई व्यक्ति गीता सेमिनार अटेंड करने आया ऋषिकेश में, और उसको गीता भवन नंबर 5 में पहुँचना है और वो नहीं पहुँच पा रहा है। आप पहुँच चुके हैं तो वो आपको फ़ोन करता है, तो आप उससे पूछते हैं कि आप कहाँ हो। उसको गाइड करने के लिए क्या पूछेंगे आप कहाँ हो? तो वो कहता मुझे तो पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तो बताइए, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? संभव नहीं है। उसको यही नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मैं जानकी पुल के इस पार हूँ कि उस पार हूँ, रेलवे स्टेशन के पास हूँ कि बस स्टैंड के पास हूँ कि ऋषिकेश में आ गया हूँ कि हरिद्वार ही अटक रहा हूँ। उसको कुछ होश ही नहीं है। ऐसे आदमी की क्या हेल्प की जाए? तो भगवत गीता पहली बात जो है वो हमसे हमारा परिचय कराएगी। हम हैं कौन वास्तव में, हमारा स्वरूप क्या है। अब ये स्वरूप जो बात करते हैं हम, स्वरूप शब्द आता है शास्त्र में, गीता में भी आया है। तो ये स्वरूप का मतलब क्या है? स्वरूप, हाँ, खुद का रूप, हमारा रूप। हाँ, हम कौन है? मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है। स्वरूप का मतलब है जो भी रूप हमने और धारण कर रखे हैं, जो स्वांग बना रखे हैं हमने, स्वांग, पुरुष का, स्त्री का, काले का, गोरे का, बच्चे का, इंटेलिजेंट का, बुद्धिमान का, मूर्ख का, ये स्वांग जो बना रखे हैं भारतवासी, ये सारे स्वांग उतर जाएं और मूल में जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक पहचान है, ट्रू आइडेंटिटी, वो हमें पता चल जाए, तब जाके हमें पता चले कि हम क्यों आए, कौन है, क्या। या इसको दूसरे शब्दों में कहें, भगवान से हम सबका एक यूनिक संबंध है। भगवान श्री कृष्ण से हमारा सबका एक संबंध है, और वो संबंध सबका अलग अलग है। बड़ी मजेदार बात है। गुणात्मक रूप से तो वो एक है, लेकिन वैसे अलग अलग है। जैसे आप कहेंगे आप क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। जैसे मैं कहूँ कि एक माँ के 10 बेटे हैं, तो बेटे ही हैं वो सारे 10, संबंध तो यही हुआ। लेकिन क्या सबके प्रति माँ का जो बिहेव है, माँ का जो संबंध है, सबकी जो क्वालिटी है वो एक जैसी है या? अच्छा, एक माँ के 2 बेटे हैं और एक माँ के 10 बेटे हैं, और दीपावली पे उसके तो 2 की 2 आ गए और उसके 10 में से 9 ही आए। तो वो 9 वाली माँ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, पूरी तरह खुश नहीं है, ऐसा मान लो।
तो 2 वाली कह रही है ले 2 चौकू 8, भाई से तेरे 1 ज्यादा आ गई, तेरे क्या कमी है। तो वो माँ जो 10वें बेटे के लिए खुश नहीं है, वो बात सही है या गलत है? सही है। माँ की पूर्णता तब होगी जब वो 10वां भी आ जाएगा। हम सब भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से ये बात आई है कि आखिर हम भगवान के हैं कौन और भगवान हमारे हैं कौन। और भगवान को हम इतने प्यारे हैं कि कितने ही संत महात्मा पहुंच जा, कोई भी पहुंच जा, जब तक हम भगवान को प्रेम ना करें, हम भगवान से बातचीत ना करें, संबंध नहीं जोड़ें, ये मोहित अवस्था से दूर नहीं हो जाए, तब तक भगवान को चैन। आप ये मत कह देना कि साहब स्वामी जी और सेठ जी पहुंच तो गए, अब हमें क्यों बुला रहे हो। नहीं, भगवान को चैन, भगवान को हम में से एक एक बंदा बहुत जरूरी है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि हम जिस तरह से भगवान को प्रेम देंगे, हम जिस तरह से हमारा भगवान से संबंध है, वो यूनिक है, वो दुनिया में कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। वो यूनिक है, हम सब यूनिक हैं। हम भगवान के अंश हैं, इस मामले में हम कॉमन हैं, लेकिन हमारा जो संबंध है भगवान से, जो हमारा स्वरूप है, वो सबका यूनिक है। इसीलिए ये खेल चल रहा है। ये भगवान जो है ये खेल है। खेल में क्या होता है? सांप भी है, सीढ़ी भी है, तो खेल में माया भी है। मोहित अवस्था में डाल दिया जीवों को, जीव दुख पा रहे हैं, जन्म मरण का चक्र है, तो भगवत गीता भी दे दी, संत भी भेज दिए, सेठ जी भेज दिए, स्वामी जी भेज दिए, सीढ़ी दे दी, चाहो तो पार निकल जाओ, नाव दे दिया, जहाज दे दिया। ये खेल है, इस खेल को हम समझें और इस खेल में से होके हम निकल जाएं और अपने परम प्रेमी से जो है गलबैयां करें, मिलें, क्योंकि पूर्ण सुख उसी में है। भगवत गीता हमें बहुत अच्छे से ये बात समझाती है कि हमारा सुख यहाँ नहीं है। आपने कहानी सुनी होगी पहले बचपन में कि एक राक्षस था जो किसी से नहीं मरता था, लेकिन उसकी जान किसी तोते में थी। अरे कितने लोगों ने सुनी है? हाँ, कहानी वानी कम सुनते थे क्या पहले? खूब सुनी है। हाँ, तो किसी बुद्धिमान इसका मतलब दादी वादी के पास रहे नहीं हो ज़्यादा, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया, उस राक्षस को मारने के लिए क्या किया? राक्षस से तो लड़ाई नहीं लड़ी उसने क्या किया? वो तोते की गर्दन मरोड़ दी। अब हमारा शरीर में ये हाथ ये कहे कि वाह बेटा, रसगुल्ले का स्वाद तो जीभ को लेना है, जाना पेट में, हम क्यों मेहनत करें फालतू की यार। आंख कुछ के, कान कुछ के, और मान लो ये सब दुश्मनी बांधे पेट से कि ये बढ़िया पट्ठा मौज कर रहा है, आराम से सारा स्टॉक ये धर लेता है, हम क्यों मेहनत करें। तो बताइए, यदि सब ऐसा सोचे शरीर के अंग, तो क्या वो स्वस्थ रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे? बस यही है जीवन की फिलॉसफी जो गीता बताती है। भगवान के सुख में, भगवान के आज्ञा पालन में ही हमारा वास्तविक सुख छिपा हुआ है। हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, जो ये नौकरी कर रहे हैं, जो डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो भी कर रहे हैं, ये मीडिया है, मीडिया। ये साधन है, ये साध्य नहीं है। इनके थ्रू हमको वहां तक टारगेट को हिट करना है। कोई इससे करेगा, कोई इससे करेगा, कोई इससे करेगा, सबकी वैरायटी है अलग अलग, लेकिन ये अंतिम नहीं है। तो गीता ने बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से इस चीज को बताया कि हमारा और भगवान का आपस में संबंध क्या है। तो क्या बताया? ममे वांसो जीव लोके जीव भूतासना। अच्छा, ये श्लोक आया ही नहीं अभी, तो कोई बात नहीं। हम सब भगवान के अंश हैं, अंश। कोई बहुत बड़ी मशीन है तो उसमें एक छोटा सा पेच भी इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन कब तक?
जब तक वो मशीन से जुड़ा हुआ है। अलग हुआ, अच्छा ये उंगली अच्छी है कि बुरी है? अरे अच्छी है, क्या बात कर रहे हो आप? तो इसको ऐसा करते हैं, काट के और थाली में सजा के दे देते हैं आपको। अच्छा कभी उन्हें जो पन्ने की पन्ने भर दिए हैं जुल्फों के ऊपर, हैं काले काले गहरे गहरे लहराते हुए बाल, तो वो बाल वो कवि के जो मर रहे हैं भाई साहब बालों पे, वो उनकी सब्जी में आ जाए। जिन बालों की उन्होंने कविता पढ़ी वो लंबी लंबी, अपनी पत्नी या प्रेयसी जो भी हो हमें नहीं पता, तो वही बाल जो है उनकी पत्नी का या प्रेयसी का उनकी सब्जी में आ जाए या रोटी में आ जाए, तोड़े तो वो रोटी खिंचती चली जाए बाल। तो बोलो फिर एक कविता पढ़ेगा वो बढ़िया वाली है, क्या सुंदर बाल आया है। तो ये उंगली, ये बाल जैसे ही अपने मूल स्थान से अलग हुआ, ये कितनी भी क्वालिटी का है, ये खत्म हो गया। हम अपने अंशी जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनसे जैसे ही अलग होंगे, हमारा अस्तित्व खत्म है, हमारे जीवन में सुख आ नहीं सकता। हाँ, सुख की प्रतीति हो सकती है, जैसे कुत्ते को होती है सूखी हड्डी चबाते हुए, जैसे कि खुजली खुजाते हुए होती है। कभी खुजली हुई है क्या आप किसी के? हुई है? तो भैया खुजली का मजा तो भैया जो खुजली जिसकी हुई है वो ही जाने है। लोगों ने कहा भैया क्या तो मजा राज में और क्या मजा काज में। अरे बावड़े तेरे को क्या पता है, तेरे खुजली तो हुई नहीं। हम कह यार खाज में क्या मजा, अरे तेरे को क्या पता है बावड़े, खाज में जो मजा है भैया। तो ये खाज का मजा और खुजली का मजा, ये मजा लग रहा है, ये मजा वास्तव में तो भगवान से जुड़े बिना हमें जो भी मजा लग रहा है शरीर संसार में, वो मजा है नहीं। तो क्या है हमारी पहचान, हमारा स्वरूप, हमारी स्थिति, हमारा संबंध? जो ये रामायण इतनी गाई, यही पहचान है कि भगवान है अंशी, सुप्रीम रिजर्वर ऑफ द ब्लिस। परम आनंद है वहां पर। जैसे ही उनकी तरफ दृष्टि करी काम हो गया। स्वामी जी ने कहा हम कैसे भी हैं, काले कलूटे कोयले कैसे भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोयले को ज्ञान कर्म भक्ति कुछ भी लगाते रहो, साबुन कोयला काला से उजला नहीं होए, कोयला ना उजला होए सोमन साबुन लगाए। तो कोयले को उजला करने के लिए क्या करें? वो उजला पन उसने क्यों खोया? क्योंकि वो आग से अलग हो गया। तो कोयले को, काले ढूस कोयले को आग में डाल दो या आग की तरफ कर दो, वो एकदम से अंगारे की तरह लाल लाल चमकने, बस। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको भगवान के सन्मुख हो जाना है और हम हैं ही उनके। और अंशी की सेवा करना हमारा अंतिम और पहला दायित्व है। हम बने इसके लिए हैं, हम भोक्ता नहीं है, बहुत ध्यान करें इस बात का। हम शासक नहीं है, हम मालिक नहीं है। कोई मानेगा तो दुलत्ती पड़ेगी उसको। हम अपने को शरीर का मालिक मान लें, अपने परिवार का मालिक मान लें, धन और पद का मालिक मान लें, मानने में तो स्वतंत्रता है, लेकिन दुलत्ती पड़ेगी और समझ में आ जाएगा। एक सेकंड पर हमारा कंट्रोल नहीं है, एक सेकंड पर, या है? नहीं है। हाँ, वो जो कंट्रोलर हैं उनसे जुड़ जाएं और उनकी बात सुने, उनके सुख के लिए काम करना चालू कर दें, जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल जाएगा, रिश्ते बदल जाएंगे, परिवार बदल जाएगा, आपका पूरा सिस्टम, एनवायरनमेंट, ऑफिस में, घर में बदल जाएगा। करके देखो। दूसरों को नहीं बदलना है, हेलो, बच्चों को नहीं बदलना है। जो आदमी दूसरों को सुधारने का ठेका लेता है वो महान मूर्ख है। परम श्रद्धेय स्वामी जी के शब्द हैं। जो व्यक्ति अपने में ये गलत फहमी रखता है कि मैं दूसरे को सुधार दूंगा, दूसरे का ठेका लूंगा, वो महान मूर्ख है। वो क्या कर सकता है? वो अपने में सुधार, समाज सुधार बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन समाज सुधारकों में सबसे घटिया चीज ये है
कि वो सबको सुधारना चाहते हैं सिवाय खुद के। लेकिन स्वामी जी ने कहा समाज सुधार का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम अपने आप में सुधार कर लें, क्योंकि हमारे सुधरने से समाज का एक अंश अपने आप सुधर ही, और खुद के सुधरने पे हमारा पूरा कंट्रोल है, दूसरे के सुधारने पे हमारा कंट्रोल। तो हम भगवान की सेवा के लिए बने, यही कर्म योग बताता है, यही ज्ञान योग बताता है, और यही भक्ति योग बताता है। जो भी रास्ता चुन लें हम, भगवान अंशी हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। हमारे पास जो भी क्वालिटी है, स्किल है, हमारे पास सबके पास स्किल है, उसी स्किल से हम सेवा करें भगवान की। और ये सब जन, ये सब भगवान के ही रूप हैं। यदि हमने भगवत तत्व को समझ लिया तो उसकी कसौटी ये है, क्या आपको अपनी पत्नी में और पति में भगवान दिखाई दे रहे हैं? कई लोग कहते हैं मेरे से अकेले में आके, भाई साहब ऐसा मत बोला करो, आप पत्नी में भगवान कभी नहीं दिखेंगे जिंदगी में मेरे, मैं पूरी दुनिया को भगवान मान लूंगा। ऐसी पत्नियां भी कहती हैं, चिंता मत करो आप। वो कहती हैं भाई साहब हम पूरे संसार को भगवान मानने को तैयार है, लेकिन इनको तो मैं जानती हूं ना, ये कौन है, कैसे हैं, इनको नहीं भगवान मान सकती मैं। और गीता कह रही है कि पूरी दुनिया को भगवान मान लो, इनको नहीं माना तो हमने कोई भगवान को, हाँ इनको मान लिया तो बहुत संभव है कि पूरे संसार में भगवान दिख जाएगा। तो जिसको तत्व दिखने लग गया उसको अपने आसपास सबसे पहले वो दिखेगा। यदि उन 5-7 में नहीं दिखा तो कहीं आकाश में जाके किसी भगवान की खोज करना बिल्कुल बेवकूफी है। कोई भगवान मिलने वाला नहीं है। ये कर्म योग की सिद्धि है, यही ज्ञान योग की सिद्धि है, और यही भक्ति योगी की। तायल साहब का मुझे ये बात अच्छे से याद है, हालांकि मुझे बहुत अखरती थी जब वो कहते थे, वो कहते थे कर्म योगी सबसे पहले अपनी पत्नी की सेवा शुरू करता है। हाँ, उसको पोंछा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको पत्नी का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम में से ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो समाज में पूरा तन मन धन झोंक दें, पूरी जी जान लगा दें। क्यों? वहां पर हमको क्या मिलता है? हाँ, इज्जत। जिसके भूखे हम, इंटरनेशनल भूखे हम, जिसके मान बढ़ाई, भाई साहब इज्जत तो चाहिए ना। और पत्नी की सेवा करने में इज्जत मिलेगी, पता चल जाएगा तो लोग हंसेंगे। और लेकिन कर्म योगी को कोई समस्या नहीं है। ऐसी पत्नी यदि कर्म योगी है तो उसको पति की सेवा करने में कोई समस्या नहीं है, घर के किसी मेंबर की सेवा करने में उसको कोई समस्या नहीं है। यदि मौका है, सामर्थ्य है और योग्यता है तो हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। यहां से शुरू होगा कर्मयोग। इसी कर्मयोग की चर्चा की भगवान ने 2 अध्याय से 3 अध्याय में, 4 अध्याय में, 5वें अध्याय में, 7वें अध्याय में भगवान ने कर्म योग को भगवान उच्च स्तर तक ले गए। कर्म योग में यदि भगवान के प्रति महत्ता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो सिर्फ कर्म योग होगा, भक्ति योग नहीं होगा। लेकिन कर्म योग में सेवा करते 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 भगवान के पूजन का भाव आ जाए, व्यक्ति भगवान देखने लग जाए, पत्नी पत्नी ना रहे, भगवान का अंश हो जाए, व्यक्ति व्यक्ति ना रहे, भगवत तत्व हो जाए, तब वही कर्म योग क्या हो जाएगा? भक्ति योग हो जाएगा। और भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है गीता में। और इसी भक्ति योग को कैसे किया जाए, भगवान कौन है, कैसे, इसको बताने के लिए भगवान जब 7वां अध्याय शुरू करते हैं तो अर्जुन बीच में प्रश्न कर देते हैं कई सारे, जिसमें से एक बहुत मुख्य प्रश्न है जो वरुणिका जी ने लिया, मैं पुनः ले रहा हूं कि अंत समय में आप कैसे जानने में आते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो अब तक जितने भी प्रश्न शास्त्रों में पूछे गए हैं, जितने भी शास्त्रों में, उन सब में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
क्यों? अंत समय में जो हमारे स्मरण में आता है उसमें एक बहुत बड़ा साइंस छुपा है। आपको पता है आज के वैज्ञानिकों को यदि हम एक बाल दे दें, बाल, तो वो हमारा पूरा डीएनए, हमारी पूरी कद काठी, रंग रूप, स्वभाव सब बता देते हैं। अरे हमारे तो छोड़ो, हमारे दादाजी के बता दें, बोलो किससे? हाँ, एक बाल से। हंसने की बात नहीं है, 7 पीढ़ी तक का। ये हमारे शास्त्रों में जो 7 पीढ़ी लिखी है विज्ञान ने, तो अब मानी है कि हाँ 48 होते हैं गुणसूत्र, उसमें से 24 फादर से, 12 इधर से, 4 इधर से, 8 इधर से, लास्ट के 2 7वीं पीढ़ी से आते हैं। उसके बाद भाई साहब खत्म हो जाता है। अरे तो काका जी हम क्या चिल्ला रहे हैं? और हम यही तो कह रहे हैं कि 7वीं पीढ़ी का भी कुछ न कुछ हमारे पास है। मेरे पास मेरी 7वीं पीढ़ी का है। हमको याद नहीं है लेकिन शरीर को याद है। हो सकता है जो बच्चा हुआ है, बच्ची हुई है, उसकी नाक उसकी 4थी पीढ़ी की दादी पे गई हो। कई बार हम कहते हैं ना, अरे इसकी नाक पता नहीं कहाँ गई, अरे इसकी दादी पे गई है, तुमको पता नहीं है, 7वीं पीढ़ी से लाया है ये मटेरियल यहाँ नाक का। हाँ ऐसा होता है। इसीलिए तो हम ये श्राद्ध और तर्पण करते हैं। श्राद्ध और तर्पण क्या है? लोग कहते हैं बेवकूफ। बेवकूफी नहीं है भाई, जिनसे हमको मिला है उनको हम उतना दे रहे हैं, सिंपल, बस कुछ नहीं है, और गिव एंड टेक। तो अंत समय में हमारा जो स्मरण है उससे हमारी पूरी जिंदगी का खाका खिंचेगा कि भैया तिलक छापे लगा के भाषणबाजी करी है या अंदर कुछ डोज भी ली है। तोता जो है जिंदगी भर राम राम बोलता है, लेकिन जब बिल्ली गर्दन दबाती है तो टें 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 बोलता है। तो अंत समय में यदि मौत को देख के, मौत को सामने देख के और हमारी हालत खराब हो रही है, तो इसका मतलब हम जरा गीता में गहरे उतर नहीं पाए। और अंत समय में यदि भगवान का स्मरण है, मौत हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, कष्ट हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, ये प्रारब्ध से होते हैं। भक्तों के भी शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं, बहुत विकट परिस्थितियाँ आती हैं। ये कोई मतलब नहीं है कि भक्त का शरीर फूल की तरह जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि भगवान उसका सारा अकाउंट क्लियर करते हैं। सेठ जी महाराज को सिफिलिस की बीमारी थी, आपको पता है यौन रोग होता है ये। अब बताओ, सेठ जी महाराज को सिफिलिस की बीमारी, जिन्होंने शादी की लेकिन एक बार भी जिनका संबंध नहीं हुआ। आप सोचो किस लेवल का व्यक्ति होगा। ये शास्त्रों में आया है कि बड़े बड़े महारथी कंचन को ठुकरा देते हैं, लेकिन कामनी को ठुकराना संभव नहीं है। वो सेठ जी के जो पिताश्री थे, उन्होंने ये पकड़ लिया अपनी अनुभवी आंखों से, बुजुर्ग अनुभवी होते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, यानी जैदा, सेठ जी को जैदा कहते थे, कि ये जैदा की माँ, ये जैदा मुझे लगता है ब्याह को साल भर हो गए लेकिन ये अपनी बहू के साथ सोता नहीं है। ये बात कब आउट हुई? सेठ जी के पिताजी ने उनके दोस्त को कहा कि तू यार कुछ जैदा को कुछ जो है, तो वो इत्र की शीशी लाया। उनका दोस्त, बहुत पक्का दोस्त है उनका, हनुमान, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी नहीं, दूसरे हनुमान है। वो इत्र की शीशी लाया उस जमाने में, बहुत बढ़िया, कि इस इत्र को लगाना, तो लगाते जो है अपने आप तेरा जो है मन प्रफुल्लित होगा। तो वो इत्र की शीशी 40 साल बाद चूरू में एक आलमारी में मिली। तब सेठ जी को किसी ने कहा कि इत्र की शीशी, तो उन्होंने कहा हमारे दोस्त ने दी थी, ये पड़ी होगी, हमें नहीं, ध्यान नहीं है अब तक। 40 साल से वो इत्र की शीशी उन्होंने काम में नहीं ली, वहीं पड़ी रही उनकी आलमारी में। ऐसे सेठ जी ने सिफिलिस की बीमारी उधार ली थी अपने दोस्त की। वो इतने यंत्रणादायक पीड़ा में थे, सेठ जी ने कहा छोड़ दे। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बीमारी तुमको कैसे दे सकता हूं। फिर अगली बार वो बहुत पीड़ा में था, बिल्कुल मत। तो सेठ जी ने कहा मैं कह रहा हूं छोड़ दे, मेरे कहने से चल आधी छोड़। उसने आधी छोड़ दी, तब जाके उसको थोड़ी शांति आई। आधी बीमारी सेठ जी के पास में।
सुनने में चुटकुला लग रहा होगा ये। तो अंत समय सेठ जी महाराज, स्वामी जी महाराज, इनकी भाव स्थिति कैसी रही है, ये इनके अंतरंग जो इनके साथ रहे लोग, क्योंकि इनके लिए मृत्यु कुछ नहीं है। जैसे हम बचपन से जवानी में आए तो रोए क्या, जवानी से बुढ़ापे में जा रहे हैं, रोए क्या, नहीं रो रहे, चेंज हो रहा है शरीर। बस इनके लिए मृत्यु भी ऐसी ही अवस्था है, कुछ नहीं है और। तो भगवान ने बताया, अर्जुन ने पूछा तो कि मृत्यु के समय आप कैसे जानने में आते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको हम सबको धारण कर लेना चाहिए। पूरी गीता समझ में नहीं आए, भागवत नहीं आए, कोई बात नहीं, इस एक प्रश्न को बिल्कुल अंदर घर लेके जाना चाहिए, हृदय में बंद करके, कि अंत समय में हमको भगवान का स्मरण कैसे होगा। और यदि अंत समय में स्मरण हो गया तो जिंदगी भर चाहे कुछ भी किया हो कोई दिक्कत नहीं है। और अंत समय में स्मरण नहीं हुआ भगवान का, इसका मतलब हमने ठीक से तैयारी अंतिम यात्रा की नहीं। तो इसका साइंस बताया भगवान ने कि हम जिस काम को जितनी शिद्दत से, जितनी तीव्रता से, जितनी एकाग्रता से करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट हमारे चित्त पर उतना ही गहरा पड़ता है। और जितना गहरा प्रिंट होगा उसी कर्म की याद अंतिम समय पर। तो हमने पुण्य तो किए बहुत सारे, 40 साल माला फेरी, लेकिन कैसे फेरी, राम 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 राम, अरे अल्लाह क्या चल रहा है, राम 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 राम, मन बुद्धि चित्त कहीं और ही है। और पाप कर्म किए और जो काम किए, जो हम काम करते रहते हैं उटपटा, ये किए पूरे मन बुद्धि और चित्त को एकदम से एकाग्र। तो बताइए प्रिंट किसका अच्छा पड़ेगा? तो चांसेस किसके हैं अंत समय में? तो क्या करें? पाप कर्म तो अभी से, स्वामी जी ने कहा आज से ही हम प्रण कर लें, भगवान इतने दयालु हैं, पाप कर्म सबसे होते हैं, हमसे हो गया हो कोई तो आज से कहें कि उस पाप कर्म को अब दोबारा नहीं करूंगा जिंदगी में, ये शरीर रहेगा जब तक तो नहीं करूंगा। ये हो गया प्रायश्चित। कलयुग का है, सतयुग में तो कोई प्रायश्चित नहीं है, सतयुग में डंडे पड़ने, ये तो कलयुग का है। और दूसरी बात, जिसके प्रति वो पाप कर्म हुआ है उससे जो है माफी मांग लें, मनी मन मांग लें, साक्षात मांग लें, जैसी भी स्थिति हो, और भगवान के भजन ध्यान में लग जाए, पुकारें। यदि मन भी नहीं लगे तो स्वामी जी कहते हैं भगवान से ही पुकारें, भगवान से ही पुकारें। मन भी भगवान, लगन भी तू दे, भूख भी तू दे, एकाग्रता भी तू ही दे, पीछे पड़ जाओ भगवान के। इससे क्या होगा? हमें अंत समय में भगवान की याद आएगी। ज्यादातर समय भगवान की, कोई भी काम करें भगवान के स्मरण का स्वभाव नहीं भूलें। देखो हम यहाँ क्या करते हैं, क्लास में क्या करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं तो कीर्तन करते हैं, और जाएंगे जब भी क्या करेंगे? तो स्वामी जी ने कहा कोई भी क्रिया करो सबसे पहले भगवान का नाम और अंत में भगवान का नाम। तो बीच का जो पीरियड होता है वो क्या हो जाता है? भजन हो जाता है। तो रात को सोते समय किसका नाम लेके सोना है, और जगते ही पहले किसका नाम लेना है? तो पूरी 8 घंटे की नींद क्या हो गई? भजन हो गई। ये लोग 8 घंटे का भजन फोकट में हो रहा है, 8 घंटे का भजन। तो ज्यादा सोने वाले फायदे में रहे भाई। मैं तो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ 8 घंटे। आप कितना सोते हो? 6 वाले यहाँ तो, और 4 वाले भी होंगे। तो ज्यादा सोआ करो, फिर ज्यादा भजन करना है तो। लेकिन ये प्रण कर लो आज से, रात में मोबाइल वगैरह सब चीज, मान अपमान बड़ाई कुछ भी हुआ है, दिन में कुछ भी हुआ है, उसको हटा दो एक बार। और गीता का श्लोक, रामायण की चौपाई, भगवान का कोई स्मरण, भगवान का चित्रण, ये सब करते हुए लास्ट के 10-15 मिनट करते हुए सोइए। कोई भी चीज आने मत दीजिए, बड़े से बड़े अपमान को भी, मान को भी, किसी को नहीं, किसी को नहीं। भीष्म जी पांडवों से बहुत स्नेह करते हैं, विशेष स्नेह करते हैं, और उसको शिक्षा दे रहे हैं, और शरीर में सूल गड़े हुए हैं। लेकिन जब अंत समय आया तो उन्होंने उपदेश बंद कर दिया, आप महाभारत पढ़ें। और उन्होंने कहा भैया अब सब चुप हो जाओ, अब सब चुप हो जाओ, अब मैं अपने मन और बुद्धि को केवल और केवल मैं कृष्ण में लगाना चाहता हूँ। सब हट जाओ एकदम से। अब ना कोई पुत्र है, ना कोई पुत्री है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, अब केवल और केवल कृष्ण है।
रात में ऐसा प्रैक्टिस करें और उठते ही सबसे पहले भगवान का ही नाम लें, भगवान का स्मरण बोलें, हो जाएगा काम, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। इससे बहुत जल्दी काम होगा। मैं तो कहता हूं, हालांकि नहीं आते होंगे, लेकिन कईयों को भूत प्रेत के कोई सपने अपने आते हो, वो सब बंद हो जाएंगे, डरावने सपने बंद हो जाएंगे। अरे महीना 2-4 महीना इंतजार करो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सपने में आएंगी। करके तो देखें लेकिन इस बात को। तो भगवान ने फिर अपने समग्र रूप को बताया ये प्रश्न करके, और अर्जुन ने विश्व रूप भी दिखा दिया, विभूति योग बता दिया। विभूति योग किस लिए था? भगवान के संसार में तुझे जहां भी कोई ऐश्वर्य दिखे, सुंदरता भी दिखे, वहां वहां तू मेरे को याद कर। मैंने ये बात शायद पहले एक बार सेमिनार में कही है, मैं दोबारा कह दूं, व्यक्तिगत बात है, मुश्किल से हम 5वीं 6वीं में होंगे, गांव की बात है। हमारे दादाजी बैठे हुए थे, दादाजी के साथ एक और बुजुर्ग बैठे हुए थे और हम भी बैठे थे। सामने से रोड पे एक बहुत ही सुंदर स्त्री जा रही थी, बहुत सुंदर। गांवों में भी होती थी, गांवों में ही होती हैं। तुम जहां ढूंढ रहे हो वहां तो फर्जी मामला है, वहां तो टोटल लपस्टक है, कुछ नहीं है। चलिए, तो वो जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा, अरे कितनी सुंदर है ये, हैं, ये तो उनकी बहू लगती है, उस छोरे की बहू लगती है, ये बोला वो। तो हमारे जो बाबा साहब थे उन्होंने ये बात बोली, मैं कोई बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को लगा कि इसने कितनी बढ़िया बात बोली और हमारे दादाजी कहाँ बोल रहे हैं। हमारे दादाजी ने कहा, देखो भगवान ने कैसा रूप दिया है इनको, हैं, साक्षात भगवान ही उतरे क्या जैसे। हमने कहा ये क्या, ये तो इतना बढ़िया ट्रैक पे चल रहे थे, इतना सुंदर रूप दिया है, ये बीच में क्या घुसा दिया है इन्होंने। हमारे को ज्यादा समझ में बात आई नहीं। विभूति योग जब पढ़ा गीता में तो हमें ये बात क्लिक हुई कि देखो, जो सुंदरता, जो रूप पतन करने वाला है, वो भी भगवान की याद कराने वाला हो गया, वो भी भगवान की याद आ गई, तो बस अब काम हो गया। अब वो पतनकारी नहीं रह सकता, संभव ही नहीं है। ये विभूति योग है। इस संसार में भगवान का ऐश्वर्य प्रकट है सब जगह, हर व्यक्ति में कोई ना कोई क्वालिटी आप देखिए। किसी में बड़ा उदार होगा, कोई बड़ा सौम्य होगा, कोई दुर्वासा ऋषि होगा तो होगा। जैसे जैसे रूप है, तो वो जैसे जैसे रूप है वो सब भगवान के ही। वहां भगवान को देखना, भगवान ने विश्व रूप दिखाया। फिर भक्ति योग की बात आई, तो भक्ति योग में अर्जुन ने एक फिर बड़ा जबरदस्त प्रश्न पूछा। वो उसने पूछा कि प्रभु, आपके सगुण साकार रूप की जो उपासना करते हैं वो आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, या निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो आपके सर्वश्रेष्ठ? ये प्रश्न पूछा 12वें अध्याय में। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, स्वामी जी कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर तो भगवान ने अगले ही श्लोक में दे दिया, लेकिन इसको समझाने के लिए भगवान ने पूरा तो 12वां अध्याय बोला, पूरा 13वां अध्याय बोला, और 14वें अध्याय के भी 21-20 श्लोक बोले भगवान ने। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या मतलब है इस प्रश्न का? भगवान ने जो उत्तर दिया वो समझे हम पहले। तो भगवान ने उत्तर दे दिया कि मेरे सगुण साकार की जो उपासना करते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ। भाई, एक तो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, देवी को मानते हैं, सूर्य को मानते हैं, एक तो ऐसे हैं, एक कहते हैं कुछ नहीं है। तो भगवान कोई ऐसे थोड़ी होते हैं आदमी के रूप में। अरे भगवान तो यार कन कन में है, साथ निराकार है भगवान। तो भगवान कोई आकार वाकार थोड़ी है, ऐसे होते हैं कई निराकारी, वो निराकार की पूजा करने। वैसे ये आधे कचरे निराकारी हैं। अब आपको मैं एक बहुत रहस्य की बात बताता हूं, इसको थोड़ा सा आप पढ़ना घर जाके। जो सगुण साकार के उपासक हैं उनके भगवान किसी विशिष्ट मूर्ति में नहीं होते, उनके भगवान सर्वव्यापक होते हैं। जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वो उनके भगवान ऐसा नहीं है कि कोई रूप नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते। ये तो समग्रता है। और यदि एकाग्रता है, एकांगता है, तो वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, सगुण नहीं। सगुण वाले कहेंगे नहीं नहीं, निर्गुण नहीं, नहीं। बस ये पैथी का फर्क है। ये भगवान को व्यक्ति रूप में मानते हैं, ये भगवान को व्यक्ति रूप में नहीं मानते। भगवान ने कहा जो व्यक्ति रूप में मानते हैं ये सर्वश्रेष्ठ है। तो ये क्या कमजोर है? नहीं, भगवान ने कहा ये भी कमजोर नहीं है, इनको भी मैं ही मिलता हूं।
जो इनको मिलता है वही निर्गुण निराकार को मिलता है। तो फिर आपने ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया हमारे माइंड में? आप इनको तो सर्वश्रेष्ठ कह रहे हो, इधर तो फिर कह रहे हो दोनों पहुंचते एक ही जगह, तो ये चक्कर क्या है? तो भगवान ने कहा, अर्जुन ये प्रश्न तूने पूछा तो उत्तर भी मैंने तेरे लिए दिया है। समझे आप? हम सब रजोगुनी हैं, यानी हमारे अंदर राग, ममता, आसक्ति, कामना, ये सब कूट कूट के भरी है कि नहीं भरी है? तो जो रजोगुनी है, जिसमें राग है, ममता है, वो निर्गुण निराकार की साधना नहीं कर सकता, क्योंकि वो देह में बहुत आसक्त है, उसके अंदर देहाभिमान है। तो देहाभिमानी के लिए निर्गुण निराकार की साधना लोहे के चने चबाने जैसा है। इसलिए भगवान ने कह दिया तू सगुण साकार से चला जा। लेकिन कोई निर्गुण निराकार से जाना ही चाहे, क्योंकि निर्गुण निराकार की जो साधना है वो है तो लिफ्ट का रास्ता। वो कैसा रास्ता है? लिफ्ट का है वो। ये तो पक्की बात है, क्योंकि ज्ञान तुरंत होता है। सुबह से बहुत सीरियसनेस होगी तो चलो चुटकुला सुना देता हूं। पिक्चर देखी होंगी आपने, हिंदी फिल्म देखनी पहले हम तो जाते थे चोरी छुपे, पहले टिकट बहुत सस्ता होता था ना, तो उसमें दो भाई बिछुड़ जाते थे, उनको पता ही नहीं है, और अंत में वो आपस में लड़ रहे हैं, धूम धूम, कोई तलवारबाजी हो रही है, पता नहीं मुक्काबाजी हो रही है, और उसकी तलवार पड़ती है और इसकी ये जो बाहाँ है या कुर्ता है फट जाता है, एकदम से शर्ट फट जाती है, और उसमें से कोई चिन्ह निकलता है। वो कहता है अरे भाई तू, अरे ये था, ये देख तू तो मेरा भाई है, भाई। तो बताओ ये मेरा भाई है, इसको जानने में कितनी देर लगी भाई? कितनी देर लगी बताओ? माला फेरनी पड़ी, कोई प्रैक्टिस करनी पड़ी? ज्ञान ऐसे होता है। अर्जुन का मोह भी ऐसे नष्ट हुआ, ऐसे। अर्जुन ने कहा ना तुरंत, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। ओह प्रभु, मैं तो एकदम से चेत में आ गया, मेरे को तो पता चल गया कि मैं कौन हूं। मैं तो अब तक कुछ और समझ रहा था, मैं तो आपका ही अंश हूं। और अंश का काम क्या है? अंश का काम है अंशी की सेवा। इसलिए अर्जुन ने कहा अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। अब तक तो मैं सोच रहा था कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। अरे क्या लेना देना है मेरा युद्ध करने से? मेरे को तो आप बताओ, आप करो तो युद्ध करूं, और आप नहीं कहो तो मेरा क्या लेना देना है युद्ध करने से? स्वामी जी महाराज कहते, हम आपको जो गीता प्रचार के लिए इतना कहते हैं तो आप कई बार तंग हो जाते हो कि क्या यार ले दे के गीता प्रचार, गीता प्रचार, गीता प्रचार। तो स्वामी जी कहते हैं भैया, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि निष्काम भाव से मेरी गीता का प्रचार करने वाला मुझे सबसे ज्यादा, इसलिए हम कहते हैं। और किसी दिन मान लो हम सो रहे हैं और कान में जो है भगवान श्री कृष्ण आ जाए कि तेरे कसम है बेटा जो तू गीता प्रचार करे आज के बाद, तो हम क्यों करेंगे? हमारा क्या लेना देना बताओ भाई। कृष्ण यदि किसी दिन कह जाए हमसे कि तुमको गीता प्रचार नहीं करना, तो हमारा क्या लेना देना है गीता प्रचार से? क्या लेना देना है बताओ? भगवान कृष्ण जी मना करते हैं कि गीता प्रचार नहीं करना है, तो करेंगे हम क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे बताओ क्या करना है, तो फिर वो जो कहेंगे वो करेंगे। तो निर्गुण निराकार की साधना से यदि जाना है तो देहाभिमान को दूर करना पड़ेगा, जिसके लिए ये अध्याय भगवान ने बोला, जिसको गीता का सबसे कठिन